तो यार जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि ये जो नई फैक्शन वाला काम हो रहा है पॉल हेमन का, सेथ रॉलिंस का, ब्रॉन ब्रेकर का, ये एवोल्यूशन की तरह काफी लग रहा है। तो अभी जो रिसेंट सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू भी था ना, वहां पे उन्होंने समझ लो ऐसे ही बोला है कि जैसे कि इनके दिमाग में यही आइडिया है कि जैसे हमने पहले एक एवोल्यूशन टीम बना चुके हैं, रिक फ्लेयर वाली, रैंडी ओटन, बटिस्टा और ट्रिपल एच वाली, इसको भी बहुत सिमिलर लगते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वी हैव द पास्ट, वी हैव द प्रेजेंट एंड वी हैव द फ्यूचर इस बिजनेस का। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो जो सारे बॉक्स हैं वो सारे के सारे टिक हो रहे हैं। और अब यहां से देखो कि जब ये वाला फैक्टर भी आ जाता है ना कि और सारे जो मिस्ट्री मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, तो फिर लोगों को फिर वहां से स्पेकुलेट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ इनको आगे रॉ के अंदर और देखने के लिए कि ये कौन और नए नए बंदे ऐड करते हैं। और सबसे भाई इसमें सबसे भला तो भाई देखो ब्रॉन ब्रेकर का ही हो रहा है, क्योंकि यहां से उनका जो करियर है वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा सकता है और जाना ही चाहिए। क्योंकि देखो ब्रॉन ब्रेकर जब अकेला कर रहा था ना तो ठीक है, उसके ऊपर स्पॉटलाइट आ रही थी अच्छे से, वो स्पीयर जिस तरीके से मारते हैं, वो जो भी उनका लड़ने का स्टाइल है। लेकिन अब क्योंकि एक ऑलरेडी स्टैब्लिश बंदे के साथ तुमको रिंग शेयर करने को मिल रही है, वो भी सिर्फ एक मैच के लिए नहीं, हमेशा ही तुम उस बंदे के साथ आ रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो भाई ये चीज बहुत मेजर वे में हेल्प करने वाली है ब्रॉन ब्रेकर का, इस बात में कोई भी शक नहीं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। भाई आज थोड़ा सा आपको देख सकता है मामला है, तो उसको आज थोड़ा सा ऐसे देख लेना। सबसे पहले हम बात ब्रॉन ब्रेकर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने क्या बात करी, ब्रॉन ब्रेकर से जब पूछा कि तुम्हारा ड्रीम मैच अगर तुमको कुछ करने का मौका मिल जाए तो तुम्हारा वो क्या होगा। और मुझे लग रहा है कि जो ड्रीम मैच है ना ब्रॉन ब्रेकर का, ये सही में उनको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं चैंपियनशिप मैच हो मेरा अगेंस्ट, आई थिंक अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, वो नाम है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। कहते हैं कि मेरा रोमन रेंस के साथ मैच, और वो भी मैच ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस चैंपियन हो और मैं चैलेंजर की तरह उतरूं, एंड देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनका जो सपना है वो रोमन रेंस को बड़ी स्टेज पे हराने का है, रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर हराने का। यहां से अगर आप देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे कोडी रोड्स के साथ किया कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हो, एंड देन कोडी रोड्स जीते रोमन रेंस से, तो उसकी वजह से वो पूरा एक जो साल है कोडी रोड्स को बहुत फायदा हुआ। और डब्ल्यूडब्ल्यू अब एटलीस्ट अपने बड़े सारे मार्केट के अंदर कोडी रोड्स को स्टैब्लिश कर चुकी है कि हाँ भाई ये बंदा तगड़ा है, इसके नाम से जो टिकट्स हैं वो बिक जाती हैं। तो सिमिलर चीज आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहेगी ब्रॉन ब्रेकर वाले के साथ भी। और अगर इसमें अगर आपको थोड़ा नेगेटिव लग रहा है कि अरे यार दोबारा से ऐसा होगा क्या कि ब्रॉन ब्रेकर जो है रोमन रेंस को हरा देगा, रोमन रेंस हराने के लिए ही बना है, तो भाई ये स्टेज हर एक सुपरस्टार की आती है। रोमन रेंस को भी इस चीज से बेनिफिट हुआ है जब उन्होंने अंडरटेकर को, ट्रिपल एच को, जॉन सीना को, ऐसे सुपरस्टार्स को हराया, और इसीलिए एक सुपरस्टार बड़ा बनता भी है। लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छी चीज ये लग रही है कि चलो अगर ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब ये भी है कि रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप भी तो आएगी। क्योंकि भाई मैं तो वेट नहीं कर सकता कि रोमन रेंस के पास टाइटल वो कब आए, क्योंकि अब मतलब मेरे को बहुत सारे लोगों ने वैसे पहले बोलना शुरू कर दिया था, मुझे अब जाके लग रहा है कि यार रोमन रेंस को ज्यादा ही थकेला सा हो गया यार, इसको थोड़ा सा वैसे दिखाओ तुम कि यार ये वो ट्राइबल चीफ है जिसने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था। तो होपफुली वो जो टाइम है वो जल्दी आ जाएगा। और एक बात उन्होंने और बोली, उनसे पूछा कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ जिसको तुम स्पीयर मारना चाहते हो, तो ब्रॉन ब्रेकर ने बोला कि मैं ट्रेविस स्कॉट वो बंदा है, वो सेलिब्रिटी जिसको ऐसा स्पीयर मारना चाहूंगा ना कि जो उसके शरीर से आत्मा है वो ही बाहर निकल के आ जाए। और ये चीज सुन के जो पूरा इंटरनेट है वो इतना अच्छा रिएक्ट किया इस पे, क्योंकि आपको पता है रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर इसको किसी ने तबाह करने का काम किया है तो वो ट्रेविस स्कॉट का काम है। मैं ट्रेविस हेड क्यों बोल, अभी भी तो नहीं बोल दिया कि मैंने ट्रेविस स्कॉट को उन्होंने बोला था कि इसको मैं ऐसे स्पीयर मारूंगा, क्योंकि और लोग परेशान भी है ट्रेविस स्कॉट से, तो लोग बोल रहे हैं कि यार ब्रॉन ब्रेकर सही बंदा है, सही इंसान के ऊपर हम बैट ले रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट ये फैंस को देख रहा है कि क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं ट्रेविस स्कॉट के ऊपर उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू अपीयरेंसेस के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर एक गुस्सा है तो गुस्सा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रिपल एच का पूरा प्लान है कि वो ट्रेविस स्कॉट को आगे भी फीचर करे। क्योंकि पता क्या बात हुई बैक स्टेज रेसलमेनिया के टाइम पे, उन्होंने बताया कि वो ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ट्रेविस स्कॉट मैं अब ना पूरा रैपर वैपर गाने वाने छोड़ के मुझे तो फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू करनी है। तो वो बंदा इतना पैशनेट है इस चीज को लेके, और ट्रिपल एच को और डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखता है कि यार ये बंदा नंबर्स भी पुल करके लेके आता है हमारी कंपनी के लिए। यूनिक व्यूअर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये वो लोग नहीं है जो पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको और आदतें डाल लेनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि एक जो टैग टीम मैच है उसकी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू आगे प्रोग्रेस कर सकती है। और भाई उस टैग टीम मैच के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैड बनी को अपोनेंट में डाल सकती है ट्रेविस स्कॉट एंड जॉन सीना के। तो सोच रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा ये सेलिब्रिटी फेस्ट बना दिया है। जॉन सीना ऑलरेडी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो है ही, वो डब्ल्यूडब्ल्यू से तो है, लेकिन साथ में उसकी जो ग्लोबल अपील है वो भी बहुत ज्यादा है। ट्रेविस स्कॉट वो काम करके दे रहे हैं, बैड बनी ने वो काम करके दिया है, तो अब एक वो नाम और कौन सा हो सकता है। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे
एक कोडी रोड्स को फिट कर सकती है, बट मैं पता नहीं क्यों चाह रहा हूँ कि कोडी रोड्स इस वाली स्टोरी लाइन से दूर ही रहें, क्योंकि चैंपियनशिप ही जीतनी है उनको दोबारा, और वो काम तो अभी होने से रहा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे चलाएगी नहीं मामला। तो देखो फिर ये तो भाई एक पूरा सेलिब्रिटी अलग ही, मैं मतलब ये अलग लेवल की अटेंशन लेके आ सकता है। हाँ, जो हार्डकोर रेगुलर वीकली बेसिस पे डब्ल्यूडब्ल्यू देखने वाले फैंस हैं शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई नए ऑडियंस भी लेके आनी होती है। तो शायद ये आइडिया आपको लिटरली वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है इस आने वाले कुछ महीनों के अंदर, इससे पहले कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म रहा, ऑब्वियसली उसके बाद लड़ने नहीं वाले। जॉन सीना के इंस्टाग्राम पे हरकतें उनकी चलती रहती हैं, हील होने के बाद अब थोड़ी हरकतें अलग हो चुकी है। ये फोटो उन्होंने पोस्ट किया जहां पे आप देखो पूरा जो ऑडिटोरियम है, जो पूरा हॉल है वो भरा हुआ है, बहुत सारे फैंस है और हर एक बंदा वहां पे एक क्लाउन है, जो कि जॉन सीना हम डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को अब समझना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था यार कि इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने किसी ने मेरे को भाव ही नहीं दिया, तुम हमेशा मुझे चेंज बदलने की कोशिश करते रहे। और रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की जो फ्यूड बहुत धांसू होने वाली, भाई एक मस्त सी मुझे वीडियो दिखी है रेसल चैटर कॉम वाली इंस्टाग्राम की स्टोरी में, मैं इसको डाल दूंगा इस वीडियो के पब्लिक होने से पहले। भाई इस पूरी वीडियो को देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सबसे स्पेशल चीज है जो हमारे पास आ रही है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग उस टाइम में जब वो करंट प्रेजेंट में जी रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को वैल्यू नहीं करते, लेकिन भाई ये रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की जो कहानी है वो इतनी तगड़ी होने वाली है। ये आगे वाले टाइम में जब हम इसको याद करेंगे कि जॉन सीना का जब हील टर्न हुआ था, उसके बाद पहली उसको जो राइवलरी मिली थी चैंपियनशिप जीतने के बाद, वो रैंडी ऑर्टन से थी। तो जाके आप ये वीडियो देख सकते हो, डेफिनेटली आपको ये जो है मजा दिलाने वाली है। मतलब आप बोलोगे कि यार बैकलैश अब इतना लेट क्यों है, जल्दी से क्यों नहीं आ रहा। एक ग्राफिक मैंने और देखा ट्विटर पे, तो सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये कुछ चीजें मुझे इसमें लग रही हैं, आई थिंक सेंस बना सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे आप देखो सर्वाइवर सीरीज का सैन डिएगो, जो कि मैंने आपको बताया था अनाउंस हो चुका है, यहाँ पे ये ग्राफिक है, और इस ग्राफिक के अंदर देखो एक तरफ रोमन रेंज, सैमी जेन, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक हैं, और दूसरी तरफ जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन ब्रेकर। उधर वाली टीम तो देखो बहुत भाई खतरनाक सी लग रही है, वो जॉन सीना वाली, क्योंकि उसमें अभी एक जो एडिशन है वो होना बाकी है। लोग ड्रू मैकिंटायर को लेके बोल रहे हैं, बट आई थिंक मैं उसका बहुत बड़ा एक वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर शायद तगड़ा अकेले थोड़ा और ज्यादा शाइन कर सकता है, वहां पे कोई दूसरा बंदा आना चाहिए। बट मैं उस आइडिया के साथ भी ऑब्वियसली हो गया, फिर ऑस्टिन थेरी जैसे नेम भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सैमी जेन, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स है। देखो सीएम पंक का तो सेट मान लो, लेकिन कोडी रोड्स एंड सैमी जेन, आई थिंक यहाँ पे आप रैंडी ऑर्टन को भी डाल सकते हो, क्योंकि अब क्योंकि जॉन सीना हील है तो शायद रैंडी ऑर्टन का बेबी फेस ही रहने वाला है, तो थोड़े से ऊपर नीचे ट्वीक्स हो सकते हैं, इवन जे उसो क्या पता यहाँ पे हो सकते हैं। बट बात वही है कि क्या जॉन सीना वॉर गेम्स के अंदर वर्क करेंगे। देखो एक जो आपको होप दिला सकते हैं कि क्यों जॉन सीना वॉर गेम्स वर्क कर सकते हैं, वो है क्योंकि अब बंदे का लास्ट ये साल होने वाला है। तो और जिस टाइम पे जॉन सीना एक्टिव थे उस टाइम पे वॉर गेम्स वाली कोई चीज थी नहीं, वो एनएक्सटी से निकल के फिर ये मेन रोस्टर में लेके आए थे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनके पूरे करियर के अचीवमेंट के अंदर से डालना चाहते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने वर्क किया है वॉर गेम्स के अंदर भी, तो शायद फिर उस हिसाब से एक अच्छा मैच बन सकता है। बाकी वॉर गेम्स तो हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ऐसा कोई स्टार स्टडेड मैच बन गया तो भाई समझ लो हमारी इस बार की सर्वाइवर सीरीज भी बढ़िया निकल रही है। लोग आपको पता होगा इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग होते हैं वो इतने बेकार के होते हैं, क्योंकि डेफ रेबल बनाता है। भाई ये उनके साथ पार्टनरशिप खत्म करना तो छोड़ो और इसको बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है टीक्यू के अंदर अब इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू और जो यूएफसी है वो दोनों आते हैं, तो डेफ रेबल अब डब्ल्यूडब्ल्यू से उठ के, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रहते हुए अब टीक्यू के लिए भी, यानी कि यूएफसी के लिए भी जो उनके फाइटर्स की एंट्रेंस होती है उस टाइम पे म्यूजिक बनाने वाले हैं। और जैसे ही ये चीज लोगों ने पढ़ी देखी, भाई वो तो आग बबूला होगा, कह रहे भाई हम तो कहाँ चाह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू से भी निकले, लेकिन ये तो अब यूएफसी में भी अपनी जो पकड़ है वो जमा रहे हैं। कुछ तो देखो अच्छी वाली सेटिंग है, क्योंकि ट्रिपल एच ट्विटर पे दिन रात बैठा रहता है, उसको पता है कि डेफ रेबल को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और ज्यादा एक्सपैंड ही कर रहे हैं अपना, तो भाई कुछ तो तगड़ी वाली सेटिंग लगाई हुई है डेफ रेबल ने। अगर आप पहले के डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम म्यूजिक से कंपेयर करोगे तो आजकल बहुत ही कम बैंगर आते हैं। पहले सुपरस्टार लुच्चा सा होता था, लेकिन उसका थीम सॉन्ग तगड़ा होता था। देखो जब भी हम बात करते हैं ना शील्ड की, राइवलरी की, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज की, तो भले ही आप मान सकते हो कि शायद दिखने में ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस जो है शायद छोटा लगे रोमन रेंज के सामने, क्योंकि रोमन रेंज के करियर की अगर आप अचीवमेंट देखोगे, जितना उनका इंपैक्ट रहा उतना सेथ रॉलिंस का तो नहीं रहा है। भले ही शायद सेथ रॉलिंस ने चीजें ज्यादा जीती हो, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि जब सिर्फ रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की बात आती है तो मामला कैसे अलग है। ये आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। पहले सेथ रॉलिंस ने वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी किया, उसके बाद पिछले साल अगर आप रेसलमेनिया का मैच देखोगे, नहीं उससे पहले अगर आप शील्ड का ब्रेकअप देखोगे तो वो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज के साथ किया। फिर आप यहाँ पे भी देखोगे तो लास्ट ईयर उन्होंने रेसलमेनिया में कॉस्ट करवा दिया था। अब इस साल भी रेसलमेनिया में भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट बंदा है वाइजमैन है, जिसके बिना रोमन रेंज ट्राइबल चीफ ही नहीं है,
वो छीन लिया। भाई रोमन रेंस, मैं तो ये बोलूंगा यार, तुम्हारे पास अभी 3 रेसलमेनिया के मैचेस सेट हैं, एक सेथ रॉलिंस के साथ, एक ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और एक अगर वो धोखेबाज दगाबाज कभी टाइम निकाल के आ जाए तो ड्वेन द रॉक जॉनसन के साथ। तो 3 साल तो भाई तुमको रेसलमेनिया में आना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा है कि थाली में सजाई हुई चीजें हैं, बस तुम इसको अब खाना नहीं चाह रहे, जबकि तुमको पता है कि इसकी जो स्वाद है वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी इस वाले आइडिया के साथ या नहीं, बट मैं तो चाहूंगा यार एटलीस्ट रोमन रेंस अगर एक्टिव हैं तो ये मैचेस तो वो जरूर करके जाएं। रोमन रेंस के ही अभी दोस्ती यारी वाले बात बोले या फिर बोले दुश्मन, अब तो वैसे दोस्ती यारी करनी पड़ेगी। सीएम पंक ने एक फोटो पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, और आई थिंक कहीं ना कहीं रोमन रेंस को देख के खुशी तो हुई होगी कि चलो शायद मैं इस वॉर में अकेला नहीं जाने वाला। लिखते हैं नो मैटर वेयर दे गो आई विल बी देयर। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉल हेमन की, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सेथ रॉलिंस की, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर की। ये एंगल वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छा डाल दिया कि अब रोमन रेंस और सीएम पंक का जो दुश्मन है वो सेम है। बट क्या रोमन रेंस और सीएम पंक एक टैग टीम मैच करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले ही प्रीमियम लाइव इवेंट में? देखो जैसे हमने एंगल देखा रॉ में, क्लियर लगा कि अब ये टैग टीम मैच की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बैकलैश के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा कोई भी मैच देखो करंटली पेंसिल तो नहीं किया। और अगर आप बैकलैश की देखोगे एडवर्टाइजमेंट तो उसमें भी रोमन रेंस नहीं है। तो शायद अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है इस वजह से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद, आपको पता है ना ब्लड लाइन की स्टोरी से आदत डल चुकी है हमको कि कैसे बहुत ज्यादा टाइम लेके चीजें करते हैं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस और सीएम पंक को पहले साथ पे लेके आएगी, थोड़ी सी टेंशन दिखाएगी, एंड देन इवेंचुअली फिर वो एक टैग टीम बनाएंगे और फिर किसी और आने वाले शो के लिए, प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच होगा। करंटली अभी जिस तरीके से अभी टाइमलाइन लग रही है ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि इनका टैग टीम मैच होगा। बाकी फिर आपको पता ही है रोमन रेंस एक प्रीमियम किस्म का आदमी है, तो वो ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज में आना वैसे भी जरूरी समझता नहीं है। बट कल की रॉ के लिए भाई पहले आप ये वाला ग्राफिक देखो, पॉल हेमन सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर साथ में देख रहे हैं और ये एड्रेस करने वाले हैं कल पूरा सारा मामला जो इन्होंने किया। तो ये सेगमेंट बहुत मस्त होने वाला है, देखते हैं यहाँ सब क्या हमको नई चीजें इस फैक्शन के बारे में पता चलती हैं। मे बी क्या पता कोई हिंट। इसके साथ साथ ना रिया रिप्ली और रॉक्सैन का भी मैच होगा, लोगन पॉल और पैट मैकेफी दोनों चीजों को एड्रेस करेंगे, और जे उसो का ओपोनेंट भी हमको नहीं पता भाई अब आगे कौन होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो डेफिनेटली कल का जो रॉ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी स्क्रीन पर भी आपको एक क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, उसको जाके देख लेना। आपको पता है आजकल आईपीएल में जो सीन है वो काफी तगड़ा सा ही चल रहा है, तो आप चैनल को जाके क्रिकेट वाले को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।